गाजियाबाद जिले के मुरादनगर क्षेत्र के खुरमपुर गांव में सरकारी बंजर भूमि खसरा नंबर 387 पर चल रहे कथित अनियमित आवंटन और बिक्री के मामले में अब तूल पकड़ लिया। इस पूरे प्रकरण पर समाजसेवी विजयपाल हितकारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसने प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। विजयपाल हितकारी ने आरोप लगाया कि जिस बंजर भूमि को सरकार ने 122 4F के तहत गरीबों और भूमिहीन परिवारों को पालन पोषण के उद्देश्य से दी थी, आज उसे बेचा जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि कुछ अधिकारी स्वयं इस अवैध प्रक्रिया में शामिल है या आंखें मूंदे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि यह जमीन पालन पोषण का अधिकार देती है, स्वामित्व का नहीं। कोई भी पट्टाधारक इस भूमि को न तो बेच सकता है और न ही किसी के नाम हस्तांतरित कर सकता है। लेकिन यहाँ सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही और कुछ अधिकारी अपने स्वार्थ के लिए नियमों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। हितकारी ने चेतावनी दी है कि यदि इस गंभीर गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो वे लोकहित याचिका दायर कर न्यायालय की शरण लेंगे। स्थानीय लोगों के अनुसार जमीन पर तेजी से कॉलोनाइजेशन और निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। मुरादनगर की इस भूमि विवाद ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या गरीबों के नाम पर दी गई सरकारी जमीन अब लूट का जरिया बन चुकी है? क्या अधिकारी सत्ता के संरक्षण में नियमों की बलि चढ़ा रहे? ये सवाल अब जनता और न्यायपालिका दोनों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। करी जी, मुरादनगर खुर्रमपुर एक गांव पड़ता है, उसमें खसरा नंबर 387 भूमि है। लगभग वो 77 बीघे का रकबा है। आज उस पर कॉलोनाइजर, जो कि वो बंजर भूमि में चारागाह में दर्ज बताई जा रही है। 41-45 में भी बंजर भूमि ही दर्ज है वो, लेकिन कुछ परिवारों को 122 4FA का लाभ देकर एक ही परिवार के 3 सदस्यों को 45 बीघे जमीन दे दी गई और वो जमीन उन लोगों ने आज कॉलोनाइजर को बेच दी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा इसमें कहना यह है कि 387 नंबर जो है, जहां वो चरगाह का नंबर है, अगर वो बंजर से अगर चरगाह का नंबर जो है उसको किसी भी कीमत पे 122B 4F का लाभ नहीं दिया जा सकता। पहली बात तो ये, जिस अधिकारी ने 122B 4F का लाभ दिया है उसने कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के वशीभूत दिया है। दूसरी चीज, अगर पट्टा हो भी जाता है तो पट्टा होने के साथ साथ ये नहीं है कि वो उसको बेच दे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी 5 साल पहले एक आदेश किया कि पट्टे की भूमि को हरिजन किसी को भी बेचने का अधिकार नहीं है, क्योंकि पट्टे की भूमि या 122B 4F के तहत जो मिली भूमि है उसको केवल उसके जीवन यापन करने के लिए दी गई है, ना कि उसको बेचने के लिए। जैसा कि जेडे के अंदर लोग अधिकारी जो है आंख मीच के एक काम कर रहे हैं कि जेडे का एक बहाना दे देते हैं कि जेडे की धारा इतने के अंतर्गत परमिशन दी जाती है, जबकि ना SDM को ना DM को जेडे के अंतर्गत पट्टे की भूमि की परमिशन देने का राइट नहीं है। पैतृक संपत्ति अगर SC की है तो उस पर परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर हम बगैर SC को बेच रहे हैं और SC to SC बेच रहे हैं तो परमिशन की जरूरत नहीं है। अधिकारियों ने वो जेडे की धारा का प्रावधान की भी SC की जगह जो है SC खरीद सकता है परमिशन, वो एक ट्रेंड बना लिया, जबकि नियम अनुसार और सुप्रीम कोर्ट का खुला उल्लंघन है। ऐसे आदेशों को निरस्त किया जाए और जो परमिशन दी गई है SC को निरस्त की जाए। कुछ लोग जो है जो आप बता रहे हैं 122 FA का 122B 4F का लाभ जो बता रहे हैं, उसको अगर SDM द्वारा निष्कासित भी इस पट्टे को कर दिया जाता है, फिर वो लोग जाकर रेवेन्यू बोर्ड में इसको बहाल करा लाते हैं, क्या ये नियम के विरुद्ध है? नियम के विरुद्ध है, क्योंकि वहां सरकार अपना पक्ष नहीं रख पाती, सरकारी वकील दिख जाते हैं और वो लोग वहां से जीत के आ जाते हैं, परंतु बेचने का राइट नहीं है। रेवेन्यू बोर्ड ने अगर उनको दे भी दिया है तो भी उनको बेचने का राइट नहीं है। और 347 नंबर जो है, जब ये चरगाह का नंबर है तो इन्हें अलाट करने का अधिकार 387, जिस प्रकार चरगाह की भूमि या तालाब की भूमि को अलाट नहीं किया जा सकता 122B में, इसे भी नहीं कर सकते। ये अधिकारियों ने अपनी मनमानी करके किया है।